आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या हम अपने एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यू सेट कर सकते हैं या फिर एमएफ सेंट्रल ऐप का यूज करके म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यू सेट कैसे किया जाता है, एसडब्ल्यू कैसे चालू करें, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉबल प्लान। आप यहां पर एक अपना विड्रॉबल प्लान सेट कर सकते हैं। जैसे आप एसआईपी चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वैसे आप विड्रॉल करने के लिए अपना एक एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। जो भी आप तारीख सेट करेंगे, जो भी आप अमाउंट सेट करेंगे, उस तारीख को आपका अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा आपके म्यूचुअल फंड से। तो कैसे करना है, कैसे किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यह आपका प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और बोलें तो एमएफ सेंट्रल ऐप क्या है, तो ये एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का पूरा मेन ऐप है। बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे ऐप का, जैसे आप ग्रो हो गया, आपका एंजल वन हो गया, लेवन हो गया, इन सारे एप्लीकेशन का म्यूचुअल फंड का ये बाप एप्लीकेशन है, क्योंकि यहीं से सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा या आप अपने पैन कार्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है, तो हम यहाँ पर अपना फिंगर अटैच करेंगे या अपना हम लॉगिन पिन इंटर करेंगे। आपका जो एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा। जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका पोर्टफोलियो, कि आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, आपको रिटर्न कितना मिला है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एसेट दिखाई देगा कि आपका किस किस कंपनी के अंदर आपका एसआईपी या आपने वन टाइम किया है। अगर आप फंड हाउस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे के सारे म्यूचुअल फंड का फंड हाउस नेम दिखाई दे जाएगा। देख लीजिएगा कि आपने किस फंड्स हाउस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। हम बात करने वाले हैं कि एसडब्ल्यूपी कैसे चालू करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने किसी दूसरे एप्लीकेशन का भी आप यूज करके अपना एसआईपी या आपने वन टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड में किया है और आपको उसके अंदर एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर उसी फंड्स के अंदर, उसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ग्रो एप्लीकेशन से कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हमें एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम अपने उसी फंड्स के अंदर एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। और अगर आपने यहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एमएफ सेंट्रल ऐप का यूज करके, तो आप 100% ही आप एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करिएगा। अब आपने जिस अपने फंड्स हाउस के अंदर या आपने जिस फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसे आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, मैंने एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि दिख रहा होगा, और इसके अंदर हमें एसडब्ल्यूपी चालू करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर यानी कि फोलियो नंबर होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं, और इसका नाम भी दिख जाएगा। चाहो तो आप इस पर क्लिक करके यहीं से आप एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन, यहीं से कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो आप यहाँ से आ जाइएगा बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन के नाम से, तो ट्रांजैक्ट पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एसडब्ल्यूपी और आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे के सारे एएमसी का नाम और आपका फोलियो नंबर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस एएमसी के अंदर मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, उसका यूनिट कितना है वो यहाँ पर दिख जाएगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पर कैनरा यानी कि कैनरा रेबोको के अंदर अपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैनरा रेबोको म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप, तो इससे हमें एसडब्ल्यूपी चालू करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सबमिट।
जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नया पेज निकल कर आ जाएगा SWP का। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि आप मिनिमम कितने रुपए का SWP कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि जितना आपका अमाउंट है उसमें से आपको अपने हिसाब से विड्रॉल लगाना है। आपका अमाउंट अगर 50,000 का हो गया है तो उसमें से आपको इतना आपको विड्रॉबल लगाना है ताकि आपका पैसा भी खत्म ना हो और आपको रिटर्न भी मिलता रहे। जितना आपका रिटर्न मिले वही आप बैंक में लेते रहें ताकि आपका पूरा पैसा खत्म ना हो पाए। तो इस बात को याद रखना है, या आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट करेंगे कि हमें कितना परसेंटेज पैसा निकालना है अपने फंड से ताकि हमारा पैसा खत्म यानी कि एंड ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने इस फंड्स के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमारा कितना है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसमें से हमें कितना यहाँ पर विड्रॉबल में लगाना है, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आप मिनिमम 1,000 रुपये लगा सकते हैं। तो अगर आप 1,000 रुपये यहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए आप 1,000 रुपये लगा देते हैं। अब आपको वैकेंसी सेट करना है, जैसे मंथली, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चाहो तो क्वार्टरली या आप मंथली अपने हिसाब से सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं महीने की 1 तारीख को हमें पैसा मिल जाए हमारे फंड से, तो हमें यहाँ पर मंथली चूज करना है। चाहते हो क्वार्टरली में एक बार हमें मिल जाए तो आप क्वार्टरली चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, इस पे से क्लिक करके आप कुछ डेट्स चूज कर सकते हैं, जैसे 1, 5, 15, 20 और 25। तो इसमें से हम 15 तारीख को सेट करते हैं। उसके बाद बताया जाएगा कि आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कब तक चाहिए। अगर आपको 1 साल तक चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 साल चूज कर लेना है। अगर आपको 2 साल तक चाहिए तो आप 2 साल। अगर आपको हमेशा चाहिए यानी कि 10 से 20 साल तक, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा कुछ ईयर्स तक। जैसे कि यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 99 हो गया है, तो इसका मतलब है कि लमसम आपका 25 यानी कि 75 साल तक आपका ये चलेगा। तो चाहो तो अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर अगले 1 साल तक लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 रखेंगे और 25 के बाद नवंबर सेट करेंगे, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका 15/11/2024 से स्टार्ट हो रहा है और ये 15/11/2025 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। बाकी पैसा आपका इन्वेस्टेड रहेगा। फिर से चालू करेंगे तो फिर से आपका चालू हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर इसे चूज करते हैं कि जब तक हमारा पैसा रहे, हमारा चलता रहे, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री, जैसे आप आई एग्री को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर OTP को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर होगा वो प्रोसेसिंग में लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ से कर लेते हैं बैक करने के बाद जब आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में लग जाएगा, तो लगने के बाद यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टेटस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा केमिकल ट्रांजैक्शंस और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने ये आज ही चालू किया था दोपहर के समय, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा SWP मैंने चालू किया है अपने कैनरा रेबोको म्यूचुअल फंड्स में। और यहाँ पर आपका फोलियो नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन ID रहेगा और यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाई देगा। अभी आपका जो ये फंड्स है SW के लिए रिव्यू में लगा हुआ है, यानी कि प्रोसेस में लगा हुआ है। अब आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ये आपके फंड हाउस के पास जाएगी और फिर आपके फंड्स हाउस के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीट और आपको फिर हर महीने आपका अमाउंट आपके बैंक में आता रहेगा। तो इस तरीके से आप MF सेंट्रल एप्लीकेशन से आप SWP चालू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे रोकना चाहें या स्टॉप करना चाहें, कैंसिल करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये प्रोसेस में रहेगा। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, फ्री में पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।